स्टोरी इतनी माँ। हाय सज्जनों ते सहेलियों मित्रों ते बेलियों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद नुमान। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज मैं आपको किसी की आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो एक ऐसा गांव जो लगड़ बगड़ के नाम से कहलाता है, उस गांव के सरपंच का बेटा लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता है। और उस सरपंच के बेटे का नाम अली होता है। और वो जंगल में जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए जाता है, जंगल का सन्नाटा उसके पाँव की ठक ठक, मतलब उसके हर कदम की आहट उसे ही डराती है। अली जैसे ही 6 घंटे लगाकर लकड़ियां इकट्ठी करता है और घर जाने के लिए जैसे ही पलटता है, उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की, क्या उसके बाल, क्या उसकी आंखें, क्या उसकी चाल, वो किसी जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही होती। और फिर अली हिम्मत करके उस लड़की से पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम सिमरन है और मैं यही जंगल के पास में रहती हूँ। और लड़की बोली, मैं भी जंगल से लकड़ियाँ लेने ही आई हूँ, और आप कौन? तभी उसने बताया, मेरा नाम अली है और मैं भी इसी गांव का हूँ और लकड़ियाँ लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो इतना कहने के बाद वो दोनों ही लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग जाते हैं और लड़की जाने लगती है। तभी अली अपने होश खो बैठता है और उस लड़की के पीछे जाने लग जाता है। कह लो कि वो लड़की की चाल किसी अप्सरा से कम नहीं थी। कोई भी अपने होश खो बैठता। मान लो कि अली को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो जाता जाता उसके घर चला जाता है और वो लड़की के साथ प्यार करने लगता है। तभी एक खौफनाक चेहरा, यानी कि लड़की अपनी असल हकीकत सूरत में आती है और तभी अली अपने होश से बाहर आता है। उस लड़की के मुंह से खून के धार बह रहे थे। उस खौफनाक मंजिल को देखकर अली के होश ठिकाने आ जाते हैं और अली अचानक से पीछे होता है। वो लड़की हमला करती है और अली की गर्दन से खून चूस लेती है और तभी अली भी अपना शरीर एक आत्मा में बदल लेता है। और कहा जाता है कि चुड़ैल का ये हमला बहुत खतरनाक होता है और तभी गांव में फैल गया कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है। और तभी ये बात मशहूर होने लगी कि ये लड़की मर्द को हम बिस्तर करती है और उसको अपने ही हाथों से मार देती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये सिलसिला बहुत देर तक चला और बहुत सी जानें और जिंदगी दांव पर लगी। और ये गांव वालों को इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का तरीका पता था। चुड़ैल के साथ जो भी हम बिस्तर होता, चुड़ैल को उसे मारना ही पड़ता था। तभी एक विकी नाम का लड़का, जो गांव से शहर पढ़ाई के लिए गया होता है, और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वापस अपने गांव आता है। और जो कि उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन होती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और फिर विकी कहने लगा, माँ तुझे कितनी देर बाद देख रहा हूँ। तभी विकी की माँ
बड़ा खुश हुई और धीमी सी आवाज़ में बोली, तुझे देखकर मेरी आंखों को राहत मिल गई। अब तू मेरे साथ ही रहेगा ना? विकी बोला, जी माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी विकी एक चाचा से पूछता है कि इस गांव के लोग डरे डरे और सहमे सहमे क्यों रहते हैं? और फिर चाचा बोला, बेटा, यहाँ पर एक सदियों से चुड़ैल का साया है और वो अपनी खूबसूरती से मर्दों को अपने ही जाल में फंसाती है और उसको अपने घर ले जाती है और खुद ही अपने हाथों से उसका खून कर देती है। ये सुनने के बाद विकी के भी तोते उड़ से जाते हैं और उसने वो चचा की बातों को ज़्यादा दिमाग और दिल पे नहीं लिया और चचा ने उसे छुटकारा पाने का एक तरीका भी बताया। और वो चचा ने बताया कि वो चुड़ैल के साथ जो भी हम बिस्तर होगा, अगर वो चुड़ैल उसे मारने से पहले वो खुद ही अपने आप को किसी चीज़ से मार ले या अपनी जान ले ले, तो वो चुड़ैल जलकर राख हो सकती है। तभी विकी चचा की तरफ देखता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और विकी कहने लगा, क्या चाचा, किस ज़माने में जी रहे हो? इस दौर में भी क्या चुड़ैल डाइन नाम की चीज़ होती है क्या? इतना कहकर विकी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में देखता है एक बूढ़ा आदमी वीराने में खेतों की तरफ जा रहा होता है। गाँव में फैली हुई बात की वजह से अपने कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक खूबसूरत जवान लड़की नजर आती है और कह दो कि आसमान की परी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। वो पूछता है, आप इस वक्त कहाँ और क्या कर रही हो? तभी वो लड़की जवाब नहीं देती और वापस मुड़कर चली जाती है। तभी वो आदमी भी उसके पीछे जाने लग जाता है और तभी विकी भी वो आदमी का पीछा कर रहा होता है और वो झोंपड़ी में आदमी और लड़की को जाते देख लेता है और अचानक अंदर झोंपड़ी से वो आदमी की जोर से चीख मारने की आवाज़ आती है। ये आदमी क्यों चला रहा है? ऐसा क्या हो गया होगा अंदर? तभी विकी जोर से दौड़ लगा देता है और वो सोचता है, ये चचा की बात सच तो नहीं है क्या? तभी अगले दिन गांव वालों को एक लाश मिलती है। का बेटा मर जाता है तो कभी किसी का भाई तो कभी गांव का ही व्यक्ति। और विक्रम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। ये सब लाशें बेकार नहीं जाएंगी, विक्की कहने लगा, और ये सबको तो रोकना ही होगा। और अगले दिन ही विक्की उस चुड़ैल को मारने का ही सोच रहा था और सूरज भी ढल रहा था और कहने लगा, ये सब बातें सोचने में कैसे रात होगी, मुझे पता ही नहीं चला। तभी वो घर जाने के लिए मुड़ा, विकी को वही औरत नजर आई और विकी कहने लगा, ये वही औरत है जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। और वो चुपचाप लड़की चल पड़ी और तभी विकी वहीं खड़ा रहा और उसके जाल में नहीं फंसा। फिर उसको ये शक करवाने के लिए विकी कि मैं उसके जाल में फंस चुका हूँ और उसके पीछे पीछे चलने लग गया। वो औरत किसी घर में जा रही थी और विक्की भी उसके पीछे चला गया और वो औरत भी विक्की से ऐसे लिपट गई जैसे शहद की मक्खी छत्ते पर लिपटती है। और धीरे धीरे वो लड़की अपने प्यार की माया तोड़ती है और अपने एक असल शरीर में आ जाती है और दरअसल वो औरत का रूप लिए वही चुड़ैल होती है और वो विक्की को जोर से धक्का देती है और विक्की कहने लगा, तुमने बहुत बेमासूम बेसहारा लोगों की जान ली है, तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। और विक्की अपने पास एक खंजर भी लेके जाता है और वो अपने खंजर से ही अपनी जान ले लेता है और कहने लगा,
जा चुड़ैल अपनी दुनिया में लौट जा। और फिर उसके सामने ही चुड़ैल अपने ही आग में जलने लगी और देखते ही देखते वो आग झोंपड़ी को जलाने लगी और उसी झोंपड़ी में विक्की और चुड़ैल भी जल गए। और सभी घर वाले और सभी गांव वाले ये सुनकर और देखकर बहुत अफसरदा हुए। कहते हैं ना कि जो किसी का भला करते हैं वो कभी भी नहीं मरते। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें थोड़ी हौसला अफजाई होती है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।